श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक रूपचंद नंदा क्षत्रिय सो वे आगरा में रहते, इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। सो रूपचंद नंदा राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम सोन जूही है। ये इंदु लेखाते प्रगति है, ताते इनके भाव रूप हैं। सो सोन जूही श्री चंद्रावली जी की अष्टोत्तर शत अंतरंग सखीन की मुखिया है। श्री चंद्रावली जी के हार्द को जानन हारी है, और सोन जूही की एक सखी है, ताको नाम सुगंधिनी है। सो यहाँ हरिचंदा भय रूपचंद नंदा के भाई। ये दो आगरा में एक क्षत्रिय के जन्मे। सो वह क्षत्रिय बड़ो द्रव्यमान हतो। सो वाके दो बेटा हैं, एक को नाम रूपचंद नंदा और दूसरों को नाम हरिचंदा। ये दोनों भाई बालपने ते विराग दशा में रहते, इनको चित्त लौकिक में लगे नाही। ये बरस 10-12 के भये, तब पिता ने दो उनको ब्याह कियो। तो ये दो भाई वैराग दशा में ही रहे। स्वरूप चंद्र नंदा को पिता वासुदेवदास छकड़ा को जजमान हतो, ताते वासुदेवदास छकड़ा अपनी जजमानी को प्रतिवर्ष आगरा इनके घर आवते। सो जब रूपचंद नंदा बरस 30 के भये, तब इनको पिता मरियो। ता पाछे एक समय वासुदेवदास छकड़ा आगरा आए, सो इनके यहाँ उतरे। तब रूपचंद नंदा ने वासुदेवदास को पूछियो, जो पुरोहित जी या देहसोशी ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे हुई, साक्षात दर्शन कैसे हुई। तब वासुदेवदास ने इनको देवी जी जानी कहो, जो श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी साक्षात पुरुषोत्तम है, ताते श्री गुसाई जी की शरणी जाऊं तो सब मनोरथ सिद्ध होई। तब रूपचंद नंदा ने ये बात अपने भाई हरिचंदा सो कही। तब हरिचंदा ने कहो, जो चलो श्री गुसाई जी के सेवक हुजिए। तब दो भाई ने वासुदेवदास छकड़ा सो कहो, जो पुरोहित जी हमको कृपा करे कि श्री गुसाई जी के सेवक कराओ। तब इन दोनों भाई को आग्रह देखी वासुदेवदास छकड़ा कहे, जो तुम हमारे साथ अडेल चलो, श्री गुसाई जी वहां विराजत है। तब दो भाई वासुदेवदास छकड़ा के साथ अडेल को चले। सो कछुक दिन में अडेल आई पहुंचे, तहां श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो साक्षात कोटि कंदर्प पर लावण्य रूप सो श्री गुसाई जी आप दो भाई को दर्शन दिए। तब दो भाई चक्रत वे रहे। पाछे वासुदेवदास छकड़ा ने सर्व समाचार श्री गुसाई जी से कहे, जो महाराज ये दो भाई मेरे जजमान क्षत्रिय हैं, सो आगरा में रहत हैं, देवी जी हैं, ताते आपकी शरणी आए हैं, सो कृपा करी के शरणी ले हूँ। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न वे दो उनको कहे, जो जाऊ त्रिवेणी में स्नान करे आऊ। सो दो भाई त्रिवेणी में स्नान करे। पाछे श्री गुसाई जी के पास आई दो ने हाथ जोड़े ठाड़े हुए रहे। तब श्री गुसाई जी कृपा करी दो भाई को श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान नाम निवेदन कराए। सो वाही समय दो भाई को श्री नवनीत प्रिया जी अनुभव जताए, सो साक्षात दर्शन दिए। तब दो भाई गदगद भे श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती करी, जो महाराज आजू हमारो जन्म सुफल भयो, जो राज के चरणारविंद पाए, अब हमको कहा आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी दो भाई सो कहे, जो घर में रही के भगवत सेवा करो। तब रूपचंद नंदा ने विनती कीनी, जो राज हमको तो सदा आपके चरणारविंद मिले, यही अभिलाषा है। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न भे कुमकुम मंगाई, एक वस्त्र पर दो चरण में कुमकुम लगाई छाप के दो भाई को दिए, और आज्ञा किए, जो इनकी सेवा करियो। पाछे दो भाई श्री गुसाई जी के पास कछुक दिन अडेल में रही सेवा की रीति सीखे। ता पाछे आज्ञा मांगी अपने देश आगरा को आए। ता पाछे कछुक दिन में श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे। तब आगरा में रूपचंद नंदा के घर भी राजे। सो रूपचंद नंदा ने भक्ति भाव से श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए, और स्त्रीजन आदि सबको नाम निवेदन करवाए। पाछे श्री गुसाई जी तहाते श्री गोकुल पधारे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक रूपचंद नंदा क्षत्रिय ये आगरा में रहते, लीला में इनका नाम सोन जूही है, और ये सोन जूही श्री चंद्रावली जी की अष्ट सखियों की मुखिया है, और इनकी एक सखी सुगंधिनी है। तो यहाँ इनके भाई हरिचंदा हुए। तो ये दोनों आगरा में एक धनी क्षत्रिय के यहाँ जन्मे।
और ये जब बरस 12 के हुए तब इनके पिता ने इनका ब्याह करवाया। परंतु ये दोनों भाई वैराग्य दशा में ही रहते हैं और इनके पिता वासुदेव दास छकड़ा के यजमान थे। तो जब एक बार वासुदेव दास छकड़ा इनके घर आगरा आए तब रूपचंद नंदा ने पूछा कि पुरोहित जी, इस देह से श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति कैसे होगी, साक्षात दर्शन कैसे होंगे। तब वासुदेव दास छकड़ा ने इनको देवी जीव जान के कहा कि श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, तुम उनकी शरण में जाओ तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। तब दोनों भाई को लेके वासुदेव दास छकड़ा अडेल में श्री गुसाई जी के पास आए। तब ये दोनों भाई को श्री गुसाई जी के दर्शन साक्षात पुरुषोत्तम रूप में हुए। तब दोनों भाई की विनती से श्री गुसाई जी ने इनको त्रिवेणी में स्नान करा के श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख नाम निवेदन करवाया। तब दोनों ने दंडवत करके श्री गुसाई जी से विनती करी कि अब हमारा कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि भगवत सेवा करो। तब दोनों ने विनती करी कि राज, आपके चरणारविंद मिले यही अभिलाषा है। तब श्री गुसाई जी ने दोनों चरणारविंद में कुमकुम लगा के एक वस्त्र पर छाप के दोनों को दिए और आज्ञा करी कि इनकी सेवा करना। फिर ये श्री गुसाई जी की आज्ञा से आगरा आए। फिर जब श्री गुसाई जी श्री गोकुल को पधार रहे थे तब इनके घर आगरा में विराजे। तब दोनों भाइयों ने भक्ति भाव से श्री गुसाई जी को घर पधरा के सेवा की और सर्व परिवार का नाम निवेदन करवाया। फिर श्री गुसाई जी आगरा से श्री गोकुल पधारे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।